मुख्यमंत्री वजूलाल शर्मा का संबोधन सुनिए। बोलिए भारत माता की। अरे भाई लक्ष्मणगढ़ के लोग हैं, आवाज यहाँ की तो बुलंद है और सीकर की आवाज तो ऐसी है कि पूरी दुनिया में छाई है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, खाटू श्याम की, सालासर बालाजी की, जीड़ माता जी की, आप सभी की। आज के लक्ष्मणगढ़ के स्वागत कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी यूडीएच मंत्री भाई जावर सिंह जी खर्रा साहब, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भाई प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, हमारे पूर्व मंत्री और आपके लाडले भाई सुभाष जी महेरिया साहब, हमारे पूर्व सांसद स्वामी सुमेंद्रानंद जी सरस्वती साहब, हमारे विराटनगर के विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, दोन के विधायक गोवर्धन वर्मा जी, खंडेला के विधायक भाई सुभाष मील जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष मनोज वाटर जी, हमारे पूर्व विधायक रतनगढ़ अमलेश महर्षि जी, हमारे पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हरिराम रिड़वा जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश जोशी जी, नवरंग जी चौधरी साहब, बद्री जाट जी पूर्व विधायक, पवन मोदी जी पूर्व जिलाध्यक्ष, कमल सिकवाल जी पूर्व जिलाध्यक्ष, गजानंद जी और हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे पता नहीं था कि शेखावाटी का प्यार इतना मिलेगा। मैं सुबह से चलकर लगातार में आ रहा हूं, लेकिन जब मेरे कार्यकर्ता, मेरे आमजन, मेरे किसान भाई जब मिलते हैं तो मेरे पांव भी थम जाते हैं। इसलिए मैं आपके बीच में आने में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं वो आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, धन्यवाद मैं देना चाहता हूं सुभाष महेरिया जी को कि उन्होंने आप सभी के एक साथ दर्शन का लाभ मुझे दिया। निश्चित रूप से मैं धन्य हूं कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोगों के दर्शन हुए हैं। मैं आपके बीच में क्योंकि समय कम है, मुझे एक और सभा है फतेहपुर की, उसमें जाना है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जो हमने संकल्प पत्र में जो आपसे वायदे किए थे और आपने जिस विश्वास के साथ राजस्थान में हमारी सरकार बनाई थी, निश्चित रूप से उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, राजस्थान का जब हमने देखा हमारी सरकार को आते ही, तो हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता क्या है। हमने लगा कि सबसे पहले आवश्यकता, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, राजस्थान में सबसे बड़ी आवश्यकता किस बात की है? आप बताइए किसकी है? पानी की है ना? तो मैं यही कहना चाहता हूं, हमने आते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में हम पानी के लिए कितना काम करें, इसका हमने रोड मैप बनाया। सबसे पहले हमने 17 जिलों की ईआरसीपी का काम किया और आपके सामने ईआरसीपी का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे मन में इस शेखावाटी के प्रति लगाव है, और आप देख लेना शेखावाटी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, आज तक वो किसी ने नहीं किया।
जब मैं विधानसभा में ये बात मैंने रखी थी, मैं ईआरसीपी की बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि अभी आपको मैं एक सौगात और देने वाला हूं। आप एक सौगात जल्दी मैं आपकी पूरी करने वाला हूं, क्योंकि उस दिन मेरे को प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिला, उन्होंने शीघ्र हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी से कहा कि आप और राजस्थान के सीएम मिलिए, केंद्र की सरकार और हम मिलकर के यमुना का पानी किस तरह से राजस्थान पहुंचे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं समझ गया कि प्रधानमंत्री जी को शेखावाटी की कितनी चिंता है, राजस्थान की कितनी चिंता है। और मैंने उसी दिन विधानसभा के अंदर कहा था कि एक और सौगात मिलने वाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा यमुना पानी का समझौता हुआ, हमारा एमओयू हुआ, और इसी बीच में हमारे चुनाव आ गए। लेकिन मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं, वो मैं कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर रहे हैं, वो यहां राज्य में भी मंत्री रहे, कई तो केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कभी उन्होंने शेखावाटी की चिंता की हो, उन्होंने कभी शेखावाटी पर ध्यान दिया हो, उन्होंने कभी शेखावाटी की पानी की चिंता की हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे मन में यह बात थी कि हमारे पूरे राजस्थान को पानी मिलना चाहिए। हमने ईआरसीपी का किया, यमुना समझौते का किया, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर के लिए 3400 करोड़ रुपए का बजट में हमने उनको देने का काम किया। हमने नर्मदा के लिए भी काम किया, देवास स्कीम पर भी काम किया, माही परियोजना पर भी हमने काम किया, जिससे पूरे राजस्थान के अंदर अगर पानी मिलेगा तो कांग्रेस की तरह मैं आलू से तो सोना नहीं बना सकता, लेकिन मेरे किसान को अगर पानी मिला तो मेरी ये धरती मां जरूर सोना उगलने का काम करेगी। मेरे किसानों पर मुझे भरोसा है। शेखावाटी का किसान मेहनतकश किसान है, संस्कार किसान है, जिसके मन में हमेशा देश के प्रति, समाज के प्रति लगाव रहा है, क्योंकि किसान यहां मेहनत करता है और किसान का बेटा वो जवान देश की सरहद पर रह करके देश की सुरक्षा का काम करता है। और मैं कह सकता हूं, मैं जहां भी जाता हूं, जिस प्रदेश में जाता हूं, सीमाओं पर कहीं जाता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा शेखावाटी का नौजवान मुझे मिलता है तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यही नहीं, शेखावाटी के वो मेरे प्रवासी भाई, उद्योगपति भाई, मैं देश के अंदर भी जाता हूं तो वहां भी मिलते हैं, विदेश में जाता हूं तो वहां भी मिलते हैं। उन्होंने शेखावाटी की मिट्टी से निकल करके राजस्थान का नाम ऊंचा किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे एक स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग लूट और झूठ की बात करते हैं, कभी इस जनता से इनका संपर्क नहीं रहा। ये गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, इनका कभी गरीबी से वास्ता नहीं रहा। आज हमसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप बताइए कितना पानी लाओगे। अरे भाई, वो लोग जब हरियाणा में चुनाव आया, हरियाणा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर यहां हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम राजस्थान से जो यमुना समझौता हुआ है उसको हम रद्द कर देंगे, उसको हम रद्द कर देंगे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मेरे से पानी की बात करते हैं, पानी के बारे में बोलते हैं और वो कहते हैं कि पानी कितना आएगा। अरे तुमने तो वहां कह ही दिया था, ये तो शेखावाटी की जनता का जो वो प्यार है, उनका जो भाग्य है, उनके मन में जो एक पानी के लिए तड़प है, ये तो उसने रोका है। मैं भी उस चुनाव में गया था, मेरे को घोषणा पत्र जब कांग्रेस का मैंने देखा, मैंने वहां की सभा में कहा था कि चिंता मत करिए, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार किसी कीमत पर नहीं आएगी, क्योंकि मेरी शेखावाटी की जनता को ये पानी नहीं देना चाहते। सबसे बड़ी दुख की बात यह है
कि सीकर झुंझुनू यहाँ के जो बड़े नेता बनते हैं वो भी वहां गए थे, उन्होंने भी उनका समर्थन किया था। अब किस मुंह से पूछ रहे हैं हमसे, किस मुंह से कह रहे हैं कितना पानी आएगा? अरे कह दिया ना सुभाष जी ने, और हमने भी कह दिया 1917 क्यूसेक पानी आएगा तो आएगा, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश की जनता को उन पर विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलते हैं। अभी वो कह रहे हैं किसान की कर्ज माफ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कह रहे हैं कि आप झूठे झांसे दे रहे हैं। अरे झूठ और लूट की दुकान तो कांग्रेस की है। 70 साल में सबसे ज्यादा अगर देश में और प्रदेश में राज किया तो कांग्रेस ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जवाब देता इस बात का दीजिए कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी, राजस्थान के अंदर भी थी, केंद्र में भी थी। अरे भाई यमुना का पानी क्यों नहीं लाए? जरा ये तो बता दीजिए आप क्यों नहीं लाए? एक पत्र भी नहीं लिखा। पत्र लिखा तो 93 में भैरव सिंह जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने यमुना समझौते का पत्र लिखा था। बाकी आपने क्या काम किया जरा जनता को बताइए। बड़ी बड़ी दम भरते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ट्वीट से काम नहीं चलता है। जनता के बीच जाने से और उनके काम करने से जनता के सच्चाई आती है। मेरे से कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हम विशेष अधिकार लाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने पैसा दिया है, हम विधायक को पैसा देंगे। अरे मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं, मेरे कार्यकर्ता के मुंह से भी जो शब्द निकलेंगे उनकी पूर्ति करके बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। किस बात की दम भर रहे हो? कहां हो? नजर घुमाइए, कहां नजर आ रहे हो? आपने देख लिया, लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं, आपकी पार्टी की तरह हमारे नेता नहीं हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने भी झूठ बोला। आपने कितना झूठ बोला वो मालूम है? किसान का कर्जा माफ का झांसा किसने दिया? आपके नेता ने दिया। बेरोजगारी को भत्ता का झांसा किसने दिया? पेपर लीक माफिया को किसने पनपाया? हरियाणा कांग्रेस ने घोषणा पत्र, राजस्थान को पानी रोकने का षड्यंत्र किसने किया? इन बातों का जवाब दीजिए। इन बातों का अगर जवाब दोगे तो ये शेखावाटी की जनता आपको मान जाएगी। मैं मित्रों आपसे यही बात कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, झूठ की राजनीति की, जाति पात की राजनीति की। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर वक्त पे आ जाए, वक्त पर काम आए वो भाई होता है। वक्त पर काम आता है उसे भाई कहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 16 महीने हुए हैं। आपने जो हमारे संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वादा किया है, हमने 55% वादे को पूरा किया है। मेरे से कह रहे थे सीकर में होके निकलते हैं, वो कौन सा रोड है, कौन सा गांव है? नानी तो जानते हो आप, निकलते माओ के। एक बात बताइए, हमसे पूछते हैं नानी का वहां पानी भर रहा है। अरे भाई 1.25 साल पहले आप थे, आपने क्या किया? हमारे पास बात आई और हमने किया। 354 करोड़ रुपए उसके लिए, 354 करोड़ रुपए का बजट उसके दिया है। हमने राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाओं में बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरी अगली मीटिंग है, उसमें भी मुझे पहुंचना है। कहने को तो बहुत कुछ था, जवाब देने को भी बहुत कुछ था, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह शेखावाटी समृद्ध होगी, राजस्थान का किसान समृद्ध होगा। हमने जिन विषयों को लिया है, चाहे पानी हो, बिजली हो, चाहे हमारा युवाओं के लिए नौकरी हो, हमने कहा
कि हम युवाओं को 1 लाख नौकरी देंगे 1 साल में। हमसे कहा आप कैसे दे देंगे, देखते चलिए कैसे देंगे, आपको पता चल जाएगा। 69,000 दे दी, जुलाई तक 30,000 और दे देंगे, 1 लाख पूरी करेंगे। 1,88,000 पाइपलाइन में है। हमने कैलेंडर बना के भी दे दिया। मैं हमारे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, मेहनत करिए, कैलेंडर को देखिए, कौन सी परीक्षा में आप देना चाहते हैं दीजिए और राजस्थान की प्रगति में अपना योगदान निभाइए। राजस्थान के अंदर जिस तरह से हमने काम किया है, हमने 3 महीना की रिपोर्ट में 35 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ से ज्यादा के काम जमीन पर लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप से जो हमने वायदे किए, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। समय की मर्यादा है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एक स्वागत के कार्यक्रम में आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी का। एक हमारे परिचालक हैं जिन्होंने बहादुरी का परिचय दिया है। मैं सुभाष जी महरिया से एक बार निवेदन करूंगा कि उन्हें सम्मानित करेंगे। एक अपहृत लड़की को छुड़वाया था परिचालक नेमीचंद मुआल परिचालक है। इन्होंने एक अपहृत लड़की को छुड़ाया और बहुत बहादुरी का परिचय दिया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना। दरअसल लक्ष्मणगढ़ में सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा अभिवादन समारोह, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम